खुशी हमारी एक लेवल 1.2 की स्टूडेंट थी, पूरा कंप्लीटली क्वालिटी 6 से पढ़ी थी, 664 मार्क्स है 720 में से। इनफैक्ट खुशी नहीं रहेगी, अभी डॉक्टर खुशी हो जाएगी। रामलाल, इसके 670 एक्सपेक्टेड स्कोर, इसका व्हाट्सएप मैसेज मेरे को आज मिला है। फिजिक्स में 155, केमिस्ट्री में 180, वेरी इंप्रेसिव। हेलो एवरीवन, दिस आयुष, यू आर वाचिंग क्वालिटी स्पीक्स। नीट 2024 का फिजिक्स पेपर एनालिसिस आपके सामने है। पूरा पेपर मैंने सॉल्व कर लिया है। जो फर्स्ट इंप्रेशन था नीट फिजिक्स का, थोड़ा सा मेरा चेंज हुआ है। जब पूरा पेपर मैंने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इंसाइट्स मिले, बट इस बार एनटीए ने ध्यान रखा है कि पेपर को थोड़ा सा डिफरेंट बनाने का। देखते हैं कहाँ से पेपर आया था, क्या एनालिसिस निकल के आई है, एक करके बात करते हैं। पहला, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि एनसीईआरटी से इस बार पेपर नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं है भैया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों ही एनसीईआरटी से खूब उठ के आए हैं। छोटा सा अंतर है, पहले बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी से पेपर एनसीईआरटी क्वेश्चंस आए हैं, जहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू आई है वहां पे वैल्यू बस चेंज कर ली है। जैसे टेलीस्कोप से सेम क्वेश्चन था, आपको ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ दे रखा है, आपको आईपीस का फोकल लेंथ दे रखा है, और मैग्निफिकेशन पूछा है एफओ बाई एफई। सेम चीज यहां पर भी करनी है, एफओ बाई एफई करना है, बस यहां पे 140 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर डिवाइड, सब कुछ सेम करना है, वैल्यूज चेंज कर दी है। जहां भी न्यूमेरिकल चीज आ रही है, जो भी एनसीईआरटी से न्यूमेरिकल वैल्यूज आ रही है, वो चेंज किया है। थ्योरेटिकल सेम है, जैसे ये आपको मैंने फिजिक्स 360 में करवाया था, ये टेबल सेम क्वेश्चन इस टेबल से आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये ग्राफ की, जो भी ग्राफिकल फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको मिली हैं इससे नीट के एनसीईआरटी से, सेम टू सेम आपको उठ के आया है, सेम टू सेम उठ के आया है, ठीक है। P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3, यही वैल्यू, यही आपको ऑप्शन है, ये आपको ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो अगेन ये क्वेश्चन आया है, ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से आया है, ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से आया है, बट यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर दी गई। ईएमएफ तो 10 वोल्ट रखा है, ईएमएफ 10 वोल्ट तो यहाँ पर भी है, ईएमएफ 10 वोल्ट यहाँ पर भी है, पर यहाँ पे क्या किया, इंटरनल रेजिस्टेंस अलग कर दिया, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस अलग कर दिया, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस अलग कर दिया। सिमिलर क्वेश्चन रखा है, बस जहाँ पे डेटा आया वहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी है। फैक्चुअल चीजें तो पूरी एनसीईआरटी से उठ के आई है, जैसे फोटोन की प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली यहाँ से आई है, फोटोन की प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली यहाँ से आई है, मोमेंटम, एनर्जी। फिर लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, फोटोन पार्टिकल कोलिजन में टोटल मोमेंटम भी कंजर्व रहता है और टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहती है। ये सेम स्टेटमेंट यहाँ से उठ के आया है, सेम स्टेटमेंट यहाँ से उठ के आया है, ठीक है। तो एनसीईआरटी से आए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। मैं सारे 50 क्वेश्चन लेके नहीं आया हूँ, बट जितना भी मेरे पास टाइम था मैं लेके आ गया। ये आपका ट्रांसफॉर्मर रेशियो से, ठीक है, NS/NP = VS/VP, वहीं से आया है, फॉर्मूला बेस्ड, जो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जैसे ये एनसीईआरटी के एग्जांपल से आया, मैंने बताया था एनसीईआरटी एग्जांपल से उठ के आना ही आना है, तो एनसीईआरटी एग्जांपल उठ के आया है, बस यहाँ पे क्या किया है, 5 साइन ना करके 5 कॉस कर दिया, मतलब 5 कॉस से 5 साइन कर दिया। फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही रहेगा, बट थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर दी। यहाँ π/4 ना करके यहाँ π/3 कर दी। यहाँ पे बस एनटीए ने खेला है, उन्होंने कोशिश करी है कि मैं कोई भी एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल क्वेश्चन डायरेक्ट ना दे दूं, बट स्टिल खोजे एनसीईआरटी से। क्वेश्चन जो मेकर था उसने एनसीईआरटी खोल के ही बैठा था, तभी उसने क्वेश्चन सेलेक्ट करें। जैसे ये एनसीईआरटी में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में अगर आप जाओगे तो थ्योरी गिवन है, वहां पे न्यूमेरिकल गिवन है, थर्मल स्ट्रेस के ऊपर न्यूमेरिकल गिवन है, कोफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन गिवन है, यहाँ पे सब कुछ गिवन है। स्टील रेल ऑफ लेंथ 5 मीटर, एरिया क्रॉस सेक्शन 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे सेम चीजें हैं। मेटेलिक बार, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर, सब कुछ सेम है, बस अंतर क्या है, यहाँ पे लेंथ वैल्यूज चेंज कर दी है। लेंथ इतना है, एरिया इतना है, हीटेड फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सेम A to Z एग्जैक्ट सेम चीज करनी है, बस यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो चेंज कर दिया गया है, यहाँ कोफिशिएंट चेंज कर दिया गया है, यहाँ पे टेम्परेचर को राइज किया गया है बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ 0 से 100, यहाँ टेम्परेचर राइज कर दिया गया है बाय 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यही चीजें हैं, मतलब जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे एनसीईआरटी से उठाए गए हैं। इनफैक्ट जो न्यूमेरिकल्स का पैटर्न है वो भी आपको एनसीईआरटी से मिल जाएगा, ऐसे और क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्किप करके आगे बढ़ रहा हूँ। बात करते हैं हम लोग पीवाईक्यूज की। पीवाईक्यूज में इस बार काफी ज्यादा खेल खेला गया है। मेरे को सच बताऊं, एक भी क्वेश्चन पीवाईक्यू का डायरेक्ट नहीं मिला। सारे क्वेश्चंस, एक तो पीवाईक्यू से जो आपने बोला था सर पीवाईक्यू से कम आया है, हाँ दोस्त पीवाईक्यू से कम आया है, बट हाँ कॉन्सेप्ट्स रिपीट हुए हैं। ऐसा नहीं कह सकता है पीवाईक्यूज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी आज के डेट में, पीवाईक्यूज तो करनी चाहिए, नहीं दोस्त, पीवाईक्यू से आए हैं क्वेश्चंस, बट एक होता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए रिपीट हो गया, तो ये वर्ड इस बार नहीं है। तो एनटीए ने ध्यान दिया, जो कि बहुत बड़ी चीज है, इतने सालों से नीट का एग्जाम होता आ रहा है, जो भी क्वेश्चंस नीट एनटीए ने दिए हैं कोशिश करी गई है एक भी क्वेश्चन रिपीट ना हुआ हो पास्ट ईयर में, उसका ध्यान रखा गया है। बस सिमिलैरिटी मिली है, पैटर्न कॉन्सेप्चुअल रिपीटेशन तो हो गया, कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड ही है फिजिक्स में, ऐसा इनफाइनाइट कॉन्सेप्ट्स नहीं है।
तो जैसे ये 2 ब्लॉक प्रॉब्लम थी, 2015 में 3 ब्लॉक प्रॉब्लम थी, वहां से 2 ब्लॉक प्रॉब्लम आ गया। इस हिसाब से कॉन्सेप्ट सेम लगेगा, बट एग्जैक्ट चीज, एग्जैक्ट सेम वैल्यूज वैसे रखने की कोशिश नहीं करिए। ये मुझे लग रहा है अभी तक का पहला ऐसा इंटी का पेपर बना है जहां पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एज इट इज रिपीट नहीं किया गया। इट्स अ गुड थिंग, ठीक है। तो अगेन एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, डिफरेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट किया गया है। पैटर्न सिमिलर रहेगा बट डिफरेंस क्रिएट किया गया। तो फाइनल समरी ये है कि जिसका टारगेट 0 से 120 मार्क्स तक था उसके लिए इजी रहेगा। इट इज इजी टू स्कोर 120 मार्क्स के लेवल तक, मैं कहूंगा इजी है, बट 120 से 150 मार्क्स तक जाने में आपको प्रॉपर डिफिकल्टी फील होगी, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीटेड नहीं थे पीवाईक्यूज के, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस थे। हाँ, इसलिए 120 तक आप ला सकते हो, 150 तक लाने में प्रॉब्लम होगी, और 150 से 180 लाने में तो आपको काफी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इस साल कुछ क्वेश्चंस रियलिटी में थोड़े से अजीब भी आए थे, कुछ क्वेश्चन थोड़े से अजीब भी आए थे, अजीब आए थे। एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे प्रिज्म का एक क्वेश्चन आया था, प्रिज्म का एक क्वेश्चन आया था, वो थोड़ा सा अजीब था, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो ओल्ड एनसीईआरटी के थे, जो न्यू एनसीईआरटी में नहीं गिवन थे। तो जिस बच्चे ने ओल्ड एनसीईआरटी से कुछ भी नहीं पढ़ा, जिसने सिर्फ न्यू एनसीईआरटी से पढ़ा, तो उसको ऐसे क्वेश्चंस मिले होंगे, इसको एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चंस हमको ऐसे मिले होंगे जो वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया होगा, जो वो बिल्कुल ब्लैंक होगा। कुछ स्टूडेंट्स तक रिजल्ट हमें अभी तक पता चला है। खुशी हमारी एकलव्य 1.2 की स्टूडेंट थी, पूरा कंप्लीटली क्वालिटी स्पीक से पढ़ी थी, 664 मार्क्स आए 720 में से। इनफैक्ट खुशी नहीं रहेगी, अब ये डॉक्टर खुशी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अमन, इसके टोटल 680 एक्सपेक्टेड स्कोर है, डॉक्टर अमन के 680 एक्सपेक्टेड स्कोर है। ये भी हमारे एकलव्य 1.2 का स्टूडेंट है। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी गुड, बहुत मेहनती स्टूडेंट्स है। स्वाति के एक्सपेक्टेड स्कोर है 640 मार्क्स, यहाँ पे इसने व्हाट्सएप मैसेज किया मेरे को। फिजिक्स में 150, केमिस्ट्री में 160 और बायो में 330 मार्क्स है। वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉक्टर स्वाति। नेक्स्ट हम बात करते हैं रामलाल, इसके 670 एक्सपेक्टेड स्कोर, इसका व्हाट्सएप मैसेज मेरे को आज मिला है। फिजिक्स में 155, केमिस्ट्री में 180, वेरी इंप्रेसिव, ठीक है। बायो में 335 इसके भी है। फिजिक्स में तुम नोटिस कर पा रहे हो बहुत ज्यादा स्कोर नहीं आ पा रहा है सबका, है ना, इसी रीजन की वजह से, बहुत सारे डिफरेंट फिजिक्स पेपर आने की वजह से। ऐसा नहीं है 170 आ रहे हैं, 175 आ रहे हैं, 180 आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, इसके 155 मार्क्स ही आए हैं, तो इट्स ओके। एग्जैक्ट कट ऑफ जानना है तो आई बटन पे क्लिक करना, वहां पे मैंने कैटेगरी वाइज सबका कट ऑफ बता रखा है, ठीक है। नेक्स्ट और बहुत बड़ी चीज शेयर करनी है, मेरे जितने भी क्वालिटी स्पीक्स के स्टूडेंट्स हैं, प्लीज गूगल फॉर्म को फिल करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉप करना आपको मिल जाएगा, ठीक है। अपना एक्सपेक्टेड स्कोर शेयर करिएगा, आपके स्कोर के बेसिस पे हम आपको कोटा बुलाएंगे, और बहुत खतरनाक गिफ्ट्स आप सबके लिए वेट कर रहे हैं। आप लोगों ने खूब मेहनत करी है, खूब सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, उसका रिवॉर्ड हम देंगे। आप बस एक शर्त है, आप हमारे क्वालिटी स्पीक्स के स्टूडेंट होने चाहिए। जरूरी नहीं कि आप एकलव्य स्टूडेंट हो, एकलव्य हो, योद्धा हो, आपने कोई टेस्ट सीरीज खरीदी, आपने हमसे यूट्यूब से पढ़ा है, जहां से भी, बट अगर आप क्वालिटी स्पीक्स के स्टूडेंट रहे हो कोई भी किसी कोर्स के थ्रू, चाहे वो फ्री हो चाहे वो पेड हो, आपकी प्रिपरेशन में क्वालिटी स्पीक्स का अगर एक साथ रहा है, प्लीज इस गूगल फॉर्म को फिल करिएगा। इसी के साथ एकलव्य 2025 बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, द मोस्ट फीचर रिच बैच, मोस्ट अमेजिंग बैच। इसकी क्या फीचर्स होने वाले, क्या हम प्रोवाइड करने वाले हैं, मैं आपको बता देता हूं। ये स्टार्ट हो रहा है बेटा 20 मई से, 20 मई से इसको फटाफट से सब लोग एनरोल कर लेंगे, फटाफट से सब लोग इसको एनरोल कर लेंगे। मैं आपको इसके फीचर्स बता देता हूं, क्या हम लोग प्रोवाइड कर रहे होंगे। व्हाट वी प्रोवाइड टू स्टूडेंट्स इन एकलव्य बैच, पहला आपको डिटेल में फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर्स मिलेंगे कंप्लीटली लाइव। उसके बाद जो लाइव लेक्चर्स के अगर आप रिकॉर्डिंग देखना चाहते हो, उसकी रिकॉर्डिंग में अवेलेबल रहेंगी, उसके नोट्स भी अवेलेबल रहेंगे। साथ ही साथ लाइव डाउट सॉल्विंग भी रहेगी। आपको कोई भी डाउट हो लाइव क्लास में, आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट करके, जैसे गूगल मीट में होता है, जैसे जूम कॉल पे होता है, कोई प्रॉब्लम होती है आप अनम्यूट करके डाउट पूछ सकते हो, सेम चीज है। आप अनम्यूट करना, हैंड रेस करना, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आप हमसे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। उसके साथ एनसीईआरटी मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे। एनसीईआरटी मॉड्यूल्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जानते हो एनसीईआरटी से क्वेश्चंस इस बार भी आए हैं। एनसीईआरटी हमारे बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए भैया। हम चाहते हैं एकलव्य बैच का हर एक स्टूडेंट अपना एनसीईआरटी के टेंशन को बिल्कुल साइड कर दे। ये कहे कि भैया जब नीट एग्जाम देने जाए तो कह दे भैया एनसीईआरटी को तो मैंने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, एनसीईआरटी में पूरा चाट चुका हूं। ये हर एक स्टूडेंट के साथ होना चाहिए। उसके बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे आफ्टर एवरी चैप्टर कंप्लीशन। चैप्टर में तो क्वेश्चंस रहेंगे, एनसीईआरटी मॉड्यूल्स तो रहेंगे, बट चैप्टर के बाद फिर से आपको मैं बहुत सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगा। इस साल बहुत सारे क्वेश्चंस वहीं से फंसे थे, ठीक है। और एनसीईआरटी मॉड्यूल्स आपको मैं पीडीएफ फॉर्मेट में दूंगा,
आप चाहो तो प्रिंट आउट निकाल सकते हो। हार्ड कॉपी में क्या होगा, उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, बैच थोड़ा सा और महंगा हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको अवॉइड किया है। नहीं तो आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, मैं उस फॉर्मेट में आपको सेंड कर दूंगा। आपको होमवर्क मिलेगा डेली बेसिस पे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपको पढ़ाया जाएगा उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस मार्क करवा दूंगा एनसीईआरटी मॉड्यूल में कि भैया आज का लेक्चर हो गया, अब एनसीईआरटी मॉड्यूल के क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करके आइएगा, हम डिस्कस करेंगे क्लास में। तो मैं आपको डेली बेसिस पे होमवर्क दूंगा। उसके बाद चैट ग्रुप, आपका जो भी स्टूडेंट एक लेवल का स्टूडेंट होगा उसका अलग से ग्रुप बनेगा, ठीक है, ऐप पर ही अलग से ग्रुप बनेगा, अब हम इंटरेक्शन कर सकते हैं। पर्सनल एकेडमिक काउंसलिंग, सारे स्टूडेंट्स को एक एकेडमिक काउंसलर का कॉल आएगा, वीकली बेसिस पे कॉल आएगा, पूछा जाएगा कि भैया प्रिपरेशन कैसे चल रही है, अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या फीडबैक है, क्या प्रॉब्लम फंस रही है, आपको मोटिवेट करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको काउंसिल करेंगी। तो एक एकेडमिक काउंसलर पर्सनल 1-to-1 आपको कॉल करेंगे, प्लीज फोन उठा लेना और फोन उठा के नंबर सेव कर लेना, ठीक है ना। तो कॉल करके जो भी पूरे साल भर आपके साथ रहेंगी, जब तक 11 बैच है तब तक आपके साथ रहेंगी और आपसे पूछती रहेंगी हर हफ्ते कैसा गया वीक, पढ़ाई हुई कि नहीं हुई, होमवर्क हुआ कि नहीं हुआ, डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है, हर एक चीज। एक इंसान बैठा रहेगा तुमसे जो तुम्हें उंगली करता रहेगा। उसके बाद आपको मैं मेल आईडी और पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। प्लीज फालतू चीजों के लिए मेल और पर्सनल कॉन्टैक्ट मत करना यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जाते हैं। जो भी इमरजेंसी अगर होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ ऐप का इशू हो जाता है, नहीं चल पा रहा, आप यहाँ पे मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। फिर जैसे एकलव्य बैच खत्म होगा, जैसे आपने लेट्स से एकलव्य बैच में आप इनरोल हो चुके हैं, एकलव्य बैच 20 मई से चलेगा और 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसी साल खत्म हो जाएगा आपका बैच और आपका सब कुछ रेडी हो जाएगा। 31 दिसंबर तक आपका एनसीईआरटी मॉड्यूल्स ये सब कुछ A to Z यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको अभ्यास बैच मिलेगा फ्री, उसके बाद आपको अभ्यास बैच मिलेगा फ्री। एक बार आपने एकलव्य परचेस कर लिया है, उसका कुछ परचेस करने की जरूरत नहीं है, फिर आपको अभ्यास बैच मिलेगा जनवरी से लेके आपके नीट तक, 1 जनवरी से 31 अप्रैल तक। जो बचे हुए 4 महीने जो सबसे क्रूशियल महीने होते हैं, वहां पे आपको अभ्यास कराया जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाएगी। क्या होगा, सबसे पहले आपको पीवाईक्यूज करवाए जाएंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशंस। तो पीवाईक्यूज से एक बार पूरा चैप्टर रिवाइज करवा दिया जाएगा। उसके बाद में एक बार एनसीईआरटी रिवीजन करवा दूंगा, थ्योरीज, फॉर्मुलेस और कॉन्सेप्ट्स। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करवा दूंगा नीट के, जेईई के। उसके बाद आपको एनसीईआरटी रिवीजन करवाया जाएगा। उसके बाद एनसीईआरटी चैप्टर टेस्ट आपका रहेगा ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन, चैप्टर वाइज मैं टेस्ट लूंगा, ठीक है। आपके एकलव्य बैच खत्म हो चुका है, आपने पढ़ाई कर चुके हैं, अब अभ्यास ही अभ्यास है। थोड़ा सा पढ़ाऊंगा इन द सेंस रिवीजन कराऊंगा, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा और रिवीजन भी क्वेश्चंस के थ्रू ही कराऊंगा। उसके बाद आपको फिर टेस्ट सीरीज भी देनी है, ठीक है, आपको टेस्ट पेपर भी देना है, प्रयास टेस्ट रहेगा, 4 पार्ट टेस्ट एंड फुल लेंथ। तो ये अभ्यास बैच 4 महीने से वो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस थ्रू रिवीजन करना है, बाकी अपने नोट्स पढ़ने हैं, दैट्स इट। ये बहुत खतरनाक चीज है, 4 महीने तक सिर्फ रिगर्स रगड़ाई, बस पेन घिसाई होने वाली है और कुछ नहीं। फिर आएगा हमारा रैंकर्स बैच। रैंकर्स बैच क्या है, पिछले साल बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट हैं जो मैंने आपको रिजल्ट दिखाया, शायद इनका रिजल्ट और अच्छा हो सकता था, शायद ये लोग एम्स दिल्ली जा सकते थे अगर मैं इनको पर्सनल टच दे सकता। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स से मेरे को कॉल करके बोला कि आप सर हमसे पैसे ले लीजिए बट प्लीज मेरे बच्चे को गाइडेंस दे दीजिए, उसको ऑलरेडी 680 आ रहे हैं, हमें एम्स दिल्ली पहुंचाना है, बट मैं नहीं कर पाया था क्योंकि मैं इतना बिजी हो गया था। बट अब ऐसा नहीं होगा। जो भी मेरे सीरियस स्टूडेंट्स हैं, जो भी कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको हम रैंकर्स बैच में डालेंगे। रैंकर्स बैच में हम एक्स्ट्रा टेस्ट, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस, एक्स्ट्रा पर्सनल टेंशन, एक्स्ट्रा डॉट सॉल्विंग, एक्स्ट्रा मेंटरशिप मिलेगा। मतलब बेसिकली हम जिद पे हैं कि रैंकर्स बैच से 700 प्लस का मार्क्स लेके आना है। मतलब पागल हो जाएंगे, लड़ जाएंगे, बट 700 प्लस दिलवा के रहेंगे स्टूडेंट्स जितने भी हमारे रैंकर्स बैच है। और रैंकर्स बैच का एक ही मोटिव है कि जो रैंकर्स बैच में आएगा उसका 100% सिलेक्शन होने वाला है, ये एक मोटिव है। जब मैं एक एस्पिरेंट था, मैं भी रैंकर्स बैच में था और शायद इसलिए मैं IIT बन भी पाया हूं। तो आई वाज आल्सो अ रैंकर्स बैच स्टूडेंट और हमारे बैच में भी 98% लोगों का सिलेक्शन हुआ था। बट मैं चाहता हूं हमारे रैंकर्स बैच में 100% सिलेक्शन रेट हो, जो भी रैंकर्स बैच में आएगा उसको 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये तो प्रयास टेस्ट का शेड्यूल है जो आपको जनवरी से अप्रैल जब एकलव्य खत्म हो जाएगा, फिर प्रयास टेस्ट का शेड्यूल आपके सामने यहाँ पे गिवन है। उसके बाद ये जब मैं आपको एकलव्य बैच पढ़ा रहा हूँ, एकलव्य बैच जब हम पढ़ा रहे होंगे तो हम आपका मंथली टेस्ट लेंगे। डिपेंडिंग ऑन योर मंथली टेस्ट, आपकी मंथली टेस्ट परफॉर्मेंस क्या है, आप क्लास में रेगुलर हो कि नहीं हो, आप होमवर्क करते हो नहीं करते हो, इस बेसिस पे आपको रैंकर्स बैच में डाला जाएगा।
और फिजिक्स का मैं बता देता हूँ आपको, फिजिक्स हम लोग किस हिसाब से चल रहे होंगे, फिजिक्स शेड्यूल क्या होगा। हम स्टार्ट करेंगे 11 से, पहले 11th क्लास के चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, फिर 12th क्लास के चैप्टर से। 11th क्लास स्टार्ट होगा 20 मई से, 20 मई से 20 सितंबर तक हम लोग क्लास 11 कर रहे होंगे, ठीक है। और क्लास 12 हम कर रहे होंगे 21 सितंबर से 31 दिसंबर तक, ये हमारी क्लास 12 चलेगी। टाइमिंग तुम देख सकते हो, टाइमिंग यहाँ लिखी हुई है, टाइमिंग है 10 से 12, सुबह 10 से 12 बजे, 2 घंटा हम रोज पढ़ाई करेंगे, मंडे टू सैटरडे, संडे छुट्टी रहेगी। ठीक है गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। वेटिंग फॉर एकलव्य 1.2। प्राइस तो आपने सर बताया नहीं, एकलव्य का प्राइस है बेटा 5499 रुपीज। एकलव्य का प्राइस है 5499 रुपीज। लेकिन अगर आप 10 मई से पहले एनरोल कर लेते हो तो उसमें 500 रुपीज ऑफ चल रहा है अभी, दैट इज 4999 में आपको ये पूरा बैच मिल जाएगा। मतलब सब कुछ, अभ्यास, प्रयास, टेस्ट, सब कुछ मिल जाएगा आपको 4999 रुपीज में, अगर आप 10 मई से पहले ले लेते हो तो। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच।